प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था न कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु की बड़ी दया और करुणा हम पर हो गई कि आज हम लोग पवित्र चरणों में हैं, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में। तो आओ हम आज का वचन निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 7, उत्पत्ति अध्याय 7 और उसका वचन 16। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 16। उत्पत्ति अध्याय 7 और उसका वचन 16। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। आप कितने अच्छे और भले प्रभु हो, आपके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था न कोई है और ना ही कोई होगा। आपने बड़ी दया और करुणा हम पर की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की वचन की सेवा आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन दोधारी तलवार से तेज है, इसलिए प्रभु अभी हम वचन की ओर देख रहे, तो वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, अनुग्रह करना, आशीष देना, ये मेरी खास विनती है प्रभु। वचन का अर्थ समझने के लिए तो मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जल प्रलय होने से पहले परमेश्वर ने नोहा को कहा था कि तुझे क्या करना है, मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ और पृथ्वी को नाश करने के समय से पहले मैं चाहता हूँ कि तू जैसे धर्मी मेरे नज़रों में, तो इसलिए तू क्या कर, एक जहाज बना ले और उस जहाज में तू उसको साइज़ भी बताई और सिर्फ इतना ही कहा 7वें वचन में, पहले वचन में, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जाना, क्योंकि मैं इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। वो स्पष्ट रीति से नोहा को कहता है कि मुझे मेरे नज़रों में इतने सारे संसार में जितने मनुष्य हैं, उन सारे मनुष्य में मैंने सिर्फ तुझे ही पाया धर्मी बोलकर। इसीलिए सब जाति के शुद्ध पशुओं में, क्या लिखा है, शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े और नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं उनमें से 2 लेना, नर और मादा। क्या लिखा है, जो जाति शुद्ध है उसमें से कितना लेने को बोला, जो पशुओं में से 7 जोड़ी। लेकिन जो अशुद्ध पशु है और उनको कितना लेने को बोला, सिर्फ 2 जोड़ी। यहाँ पर लिखा है कि और आकाश के पक्षियों के भी 7 जोड़े नर मादा लेना, उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य मर गए, लेकिन इस नोहा के द्वारा मैं एक धर्मी मनुष्य की जाति उत्पन्न करूं और जो पक्षी प्राणी में बचाऊंगा उनके द्वारा पृथ्वी पर वो क्या हो जाए, रहे। इन सबको भूमि से मैं मिटा दूंगा, किन लोगों को, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात जल बरसाता रहूँगा और सब जो पृथ्वी पर है सब मर मिटेंगे। और हम देखते हैं कि जब उसकी कितनी 600 आयु वर्ष थी तब पृथ्वी पर जल प्रलय आया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें वचन में नूह अपनी पत्नी, पुत्रों, बहू समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को भी 2 नर मादा जहाज नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के गहरे सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्रों शेम, हाम, एपेत और अपनी पत्नी और अपने 3 बहुएं समेत और उनके संग एक जाति के बनेल पशु, एक जाति के घरेलू पशु, एक जाति के सब रेंगने वाले जंतु, एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में आए। और जैसे वो लोग सब जहाज में चढ़ गए तो हम देखते हैं कि यहोवा ने जहाज का द्वार बंद किया। क्यों यहोवा ने आज द्वार बंद किया? ताकि उसे कोई खोल ना सके। इसीलिए क्योंकि उस काल में जितने लोग थे शायद वो द्वार खोलने के लिए खटपटा करेंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने वो जहाज का द्वार बंद किया। और जब परमेश्वर जहाज का द्वार बंद किया या परमेश्वर जब कुछ द्वार बंद करता है तो उसे कोई नहीं खोल सकता है प्रियो।
आज हमारा वचन, परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। परमेश्वर ने जब किसी के लिए द्वार बंद किया तो फिर वो बंद किया। अब यहाँ हम देखते हैं नोहा और उसकी फैमिली और दो दो प्रकार के सब वन पशु प्राणी सब कुछ नर मादा अंदर जाने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए दरवाज़ा बंद किया। क्यों बंद किया? ताकि वो लोग बाहर नहीं आए, उस विपत्ति में नहीं फंसे जो विपत्ति इस संसार में होने वाली थी। इसलिए उनके लिए क्या किया? दरवाज़ा बंद किया। और वो दरवाज़ा कितने दिन तक बंद रहा? 1 साल। कितने साल? 1 साल। 1 साल करीब दरवाज़ा बंद रहा। प्रियो 1 साल, प्रियो 1 साल, 1 साल तक दरवाज़ा बंद किया गया। क्यों? ताकि उनके ऊपर कोई विपत्ति न हो, ना नोहा के ऊपर, ना उसकी पत्नी पर, ना उसके 3 पुत्रों के ऊपर, ना उसके बहुओं के ऊपर, और जितने प्राणी पशु उस जहाज में लिए गए थे उनके ऊपर भी नहीं। इसलिए 1 साल तक वो लोग उसमें रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई। लेकिन जहाज इनके लिए द्वार बंद हुआ, जहाज का द्वार इनके लिए बंद हुआ, लेकिन इनका फ़ायदा हुआ। लेकिन जहाज का द्वार इनके लिए बंद हुआ, लेकिन संसार के लिए नुकसान हुआ। क्या हुआ? सारे प्राणी क्या हो गए? सारे प्राणी मारे गए, सारे मनुष्य जाति मिट गई, और सब कुछ परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात तक बारिश गिरा कर सारी पृथ्वी का अंत कर डाला। हर एक पृथ्वी पर रहने वाला जो चट्टान की चोटी पर भी जाकर वो बैठा था, वो सब के ऊपर 40 दिन 40 रात बारिश गिराकर गहरे, यहाँ तक लिखा है कि समुद्र के सोते फुट निकले, और यहाँ लिखा है आकाश के झरोखे निकले, और गहरे समुद्र के, ऐसा लिखा है गहरे समुद्र के, यहाँ तक कि पहाड़ तक फूट गए, और इसके कारण सब जगह पानी पानी हो गया, और सारे पहाड़ की चोटी सब कुछ डूब गया। आप अगर आगे पढ़ते रहोगे तो मैं आपको वो भी वचन दिखाती हूँ। हम पढ़ेंगे 22 वचन। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। क्या पशु, क्या मनुष्य, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, भूमि पर सब के सब मर मिट गए। केवल नूहा जितने उस संग में जहाज में थे वे बच गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबलता से रहा। इस रीति से प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? जहाज का द्वार बंद किया। बाइबल में लिखा है प्रियो, जब परमेश्वर कुछ बंद करता है तो उसे कोई नहीं खोल सकता, और जब परमेश्वर किसी के लिए दरवाज़ा खोलता है तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपको मालूम है, अगर हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उस वचन को, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय और उसका 15 से। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुएं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ बाहर निकाल लिया, कि पृथ्वी पर बहुत से बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र, पत्नी, बहुएं निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जीव जंतु, पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। हम यहाँ देखते हैं कि अब परमेश्वर ने क्या किया? जो द्वार बंद किया था उनके लिए, वो उनके अच्छे के लिए किया था, उनके अच्छे के लिए किया था। वो दरवाज़ा परमेश्वर ने अब क्या किया? उनके लिए खोल दिया, क्योंकि अब उस पृथ्वी पर उनको क्या करना था? बसना था। अगर आज की इस परिस्थिति के अनुसार अगर हम भी देखेंगे तो प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके लिए द्वार बंद किया था। हमने जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो प्रियो, उस समय ही परमेश्वर की भविष्यवाणी हमने देखी थी। हम निकालेंगे आइज़या, यशाया अध्याय 20, अध्याय 26, आइज़या चैप्टर 26 और उसका 20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी के प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक मेरा क्रोध शांत न हो तब तक अपने आप को छिपाओ। और परमेश्वर ने सचमुच ऐसा ही किया। आज करीब 1 साल होने को आ रहा है कि परमेश्वर ने हम सबके किवाड़ों को बंद किया, यानी हम सबको अंदर अपने दरवाज़ों के भीतर रखा, जहाँ हमें कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती थी। इस रीति से प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी दरवाज़ा बंद किया था। यहाँ लिखा है ना, किवाड़ों को अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो।
ज़िंदगी में इस पृथ्वी पर किसी ने भी नहीं देखा कि हर एक जन अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे, और परमेश्वर ने वैसे किया और उसे कोई नहीं खोल सका। अभी वो समय है जो परमेश्वर ने खोला। जैसे नोहा वो समय था कि 1 साल होने के बाद परमेश्वर ने कहा तू अब भी सारे प्राणियों को बाहर निकाल और तू अपने फैमिली के साथ बाहर निकल। आज वही एक समय प्रभु ने हमें दिया है कि अब परमेश्वर ने हमें भी बाहर निकालने का समय दिया है। अब हम बहुत दिन तक, करीब 1 साल होने तक अभी हम भी अंदर थे। हम देखेंगे तो प्रियो, देखा गया तो हम लोग 8 महीने से अंदर है, लेकिन जब ये कोरोना वायरस था तब कहाँ से, नवंबर से, गए साल के नवंबर से चालू हुआ था। कहाँ पर? चाइना में। और उस समय के बाद अब आज देखेंगे तो 1 साल होता है। इसलिए अब वो समय है हमें भी बाहर निकलने का, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अब परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर कुछ खोलता है तो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हम पढ़ेंगे, हम पहले निकालेंगे आइज़ाया 22, हम यशायाह अध्याय 22 निकालेंगे और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 22 और उसका 22। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा, वह खोलेगा कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा तो कोई खोल न सकेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद की कुंजी उसके हाथों में है, यानी परमेश्वर ने कुंजी किसको दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। आज दाऊद की कुंजी उसके हाथ में है, तो यहाँ लिखा है दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर है, यानी किसके कंधे पर है? यीशु मसीह के। आज वो अथॉरिटी, आज वो पावर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, और इसीलिए प्रभु यीशु जिसे बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और प्रभु यीशु जिसे बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और प्रभु यीशु जिसे खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसे किसी में भी ताकत नहीं कि एक बार यीशु मसीह ने खोल दिया और दूसरा कोई उसके अगेंस्ट में बंद कर सकता है। नेवर, कोई भी नहीं है। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। हम अय्यूब की पत्री भी पढ़ लेंगे, हम अय्यूब निकालेंगे अध्याय 12 अय्यूब अध्याय 12 और उसका 14। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, और जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत। 12 अध्याय का 14वें वचन में क्या कहता है कि प्रभु कहता है जब उसने किसी को ढा दिया, यानी कुछ ज़मीन गिरा दी या कुछ ढा दिया, तो उस जगह को वापस कोई बना नहीं सकता। और जिस मनुष्य को वो बंद करे, यानी जिसे वो बंद करेगा, जैसे अभी हम देखते हैं कि नोहा को उसने बंद किया, जहाज के अंदर बंद किया, प्राणियों को बंद किया, लेकिन वो एक अच्छे लाभ के लिए हुआ। कोई उसे खोल सका? कितने लोग थे, असंख्य लोग थे पृथ्वी पर, लेकिन किसी ने भी उस जहाज को खोला क्या? किसी ने भी, कोई भी खोल नहीं सका, क्योंकि वो यहोवा ने बंद किया था, वो हमारे जीवित परमेश्वर ने बंद किया था। इसीलिए उसमें किसी में भी ताकत नहीं थी। उस काल में भी बड़े बड़े अधिकारी और राक्षस लोग थे, लेकिन किसी में भी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि परमेश्वर ने जो बंद किया उसे खोल सके। यहाँ हमारा परमेश्वर हमें यही बताता है प्रियो, हमारा परमेश्वर जब कुछ खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और अभी 1 साल हो गया जो परमेश्वर ने बंद किया, वो हमारे लाभ के लिए। अब वो खोलने का समय आ चुका है। अभी हमें आराधना करने का, बाहर जाने का अब समय आ चुका है। इसलिए प्रभु का वचन रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकटीकरण अध्याय 3, रेवलेशन चैप्टर 3 और उसका 7 से 9 तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसका 7 से 9 तक। फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई भी खोल नहीं सकता, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। हम यहाँ क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं कि उसने अभी कलीसिया को कहा है। क्या कलीसिया? अभी हम यहाँ देखेंगे तो फिलदिलफिया की कलीसिया को लिखा है, लेकिन अब हमारे लिए ये वचन है
यानी हम सब कलीसिया को, यानी इस संसार में जितनी, महाराष्ट्र में जितनी भी कलीसिया है उन सारी कलीसिया को कहा गया है। क्या कहा गया है कि पवित्र और सत्य। हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र और सत्य, और दाऊद की कुंजी रखता है, जो हमने आइज़ाया 22 का 22 पढ़ा। यशायाह अध्याय 22 का 22 हमने क्या पढ़ा था कि दाऊद की कुंजी रखने के लिए क्या रखा है? उसके कंधे पर रखा गया है। रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसका 7 से 9, तो 7 to 9 हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ वो कहता है, क्या कहता है? दाऊद की कुंजी रखता है, अथॉरिटी बोलता है कि मैं आज मेरे पास क्या है? अथॉरिटी। जिसके हाथ में कुंजी होता है उसके पास पावर होता है, और हमारे यीशु के हाथ में पावर है। और लिखा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है, वो कहता है जिसको मैं खोलता हूँ, जिसको मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और लिखा है और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो अपनी इस अधिकार को दर्शाता है कि मेरे सामने कोई भी शक्ति नहीं है, मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर का पुत्र हूँ और अब मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, ये अब बता रहा है वो। इसलिए वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने अब एक द्वार खोल दिया है। आज प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु ने अब क्या किया है? हमारे लिए क्या किया है? द्वार खोल दिया है। द्वार खोल दिया है जिसे अभी कोई बंद नहीं कर सकता। अब प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोला है प्रियो। अब कौन सा द्वार खोला है? हमें पवित्र भवन में जाने का। अब हम जल्दी ही परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होने वाले हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। क्यों प्रभु ने द्वार खोला है? क्योंकि इसलिए अभी ऐसी कोई रुकावट नहीं है अभी द्वार खोलने के लिए। अब प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ प्रकट होगा, और प्रभु ने अभी द्वार खोला है। और आपको थोड़े दिनों में ही मालूम पड़ेगा कि अभी चर्च का द्वार भी खोल दिया है प्रभु ने। क्यों खोल दिया है? ताकि उसकी भेड़ें भीतर जाए। प्रभु का वचन कहता है मैं द्वार हूँ, और भीतर का जो द्वार खोला है मेरी भेड़ें उस भीतर आया जाया करेगी। अब परमेश्वर ने कलीसिया का द्वार खोल दिया है ताकि हम सब लोग क्या हो जाए? उसकी भेड़ें क्या हो जाए? कलीसिया में आ जाए। क्योंकि अभी समय है, अभी वो समय आने वाला है कि परमेश्वर अभी कुछ द्वारों को बंद करने वाला है। कौन से द्वार है वो? वो है जो लोग, उन लोगों के लिए जो लोग सही जीवन नहीं व्यतीत करते। इसलिए अब अभी समय प्रभु ने जो द्वार खोला है वो है पश्चाताप करने का, अनुग्रह का, लोग मन फिराने का। वो द्वार प्रभु ने खोला है। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि अभी जो कलीसिया खोलने वाला है प्रभु, तो लोग मन फिराए, पश्चाताप करें, क्योंकि अभी रैप्चर होने वाला है जल्दी से जल्दी, और हम उठा लिए जाएंगे। और फिर लोग नीचे से खटखटाएंगे, हमारे लिए द्वार खोलो, हमारे लिए द्वार खोलो, हमारे लिए अभी उठाओ, तब वो उठाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए अभी ये जो द्वार चर्च का खुलेगा, उस समय से लेकर रैप्चर तक एक अनुग्रह का काल है, पश्चाताप के लिए परमे मनुष्य को बदलने का समय दिया है, और मसीहपन में बनने का वो समय है। इसीलिए बी केयरफुल। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे तब आपको समझेगा। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय, पहला पढ़ेंगे हम मत्ती अध्याय 25, मैथ्यू चैप्टर 25 और उसका 10। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। 10 वचन, मत्ती अध्याय 25 उसका 10। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुँचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। अब यही समय है प्रियो। अभी जैसे हमने रेवलेशन में पढ़ा चैप्टर 3 में कि यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार खोला है, तो अभी वो द्वार खोला गया है। किसके लिए खोला है? ताकि देखो, तैयारी के लिए। हम सब मसीह से मिलने के लिए तैयार होना है। अभी वो समय निकट आ चुका है कि हम जल्दी से जल्दी अभी मसीह के सामने तैयार होकर जाना है। तभी तैयारी के दिन है, तो तैयारी होने के लिए अभी प्रभु द्वार खोला है। इसलिए तो वो रेवलेशन चैप्टर 3 में हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? कि मैं तेरे सामर्थ को जानता हूँ। ऐसे ही कहा ना, तेरी सामर्थ थोड़ी है लेकिन तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो अभी समय है, अभी हमें यीशु का नाम स्वीकार करना है। अभी जब से चर्च चालू हो जाएगा
तब से प्रियो अभी इसके पहले बहुत कुछ किया, अभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर आगे ये जो द्वार है जो खुला है वो बंद किया जाएगा। कौन सा? स्वर्ग का। उठाए जाने का समय फिर निकट आएगा, हम अचानक सब रैप्चर हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो प्रभु ने यहाँ बोला है ना, रेवलेशन में 3 में हमने जो पढ़ा कि मैंने तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए अभी द्वार खोला है, ऐसे ही हमने पढ़ा ना। अभी क्या बोला है? मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है ना। तो अभी प्रभु यीशु ने हमारे लिए, कलीसिया के लिए अभी एक द्वार खोला है। कलीसिया का द्वार बंद है ना, अभी कलीसिया खुलेगी, जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा, प्रभु जल्दी अभी खोलेगा। अब जब कलीसिया खुल जाएगी तो उस समय आपको तैयारी करना है प्रभु से मिलने के लिए। अगर आपने प्रभु की मिलने के लिए तैयारी नहीं किया, आप वचन का पालन नहीं करोगे, यीशु को स्वीकार नहीं करोगे, लोगों के सामने इनकार करोगे, नहीं नहीं मैं चर्च नहीं जाती हूँ, मैं चर्च नहीं जाता हूँ, मुझे यीशु से कोई रिश्ता नहीं, तो आप इधर ही रहोगे और बाद में खटखटाते रहोगे। यहाँ लिखा है कि जब वो मोल लेने जा रही थी, दूल्हा आ पहुँचा, जो तैयार थी उनके साथ विवाह घर में चली गई। तो अभी जो द्वार खुलेगा तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी विवाह के घर में पहुँचने का समय आ पहुँचा है। द्वार बंद किया गया तो फिर कोई खोल पाएगा वो दरवाज़ा? एक बार रैप्चर हुआ तो कोई वापस रैप्चर होगा क्या? हाँ, इसलिए द्वार बंद किया जाएगा। बाद में वो कुंवारियाँ आकर कहेगी, हे स्वामी हमें खोल दे। वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको समझा? तो इसीलिए अभी समय दिया है कुछ मसीहों को, खास करके ये समय दिया है मसीहों को परिवर्तन होने का, चेंज होने का, अपने आप को तैयार करने का, मसीह के सामने जाने का। नहीं तो हम पढ़ेंगे और एक वचन, लूका अध्याय 13, लूका अध्याय 13 और उसका 25। उसका 25, लूक चैप्टर 13 वर्स 25। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े होकर द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। आपको समझा? तो अभी यहाँ पर वापस प्रभु ने बताया कि वो क्या करेगा, घर का द्वार बंद कर चुकेगा। हमारा घर कौन है? हमारा घर कौन सा है? हमारा घर क्या है? स्वर्ग। हमारा घर क्या है? स्वर्ग। जब वो स्वर्ग का द्वार बंद कर चुकेगा, फिर बाहर से बहुतायत लोग चिल्लाएंगे, हमारे लिए द्वार बंद कर, हमारे लिए द्वार खोल, द्वार खोल। लेकिन प्रभु कहेगा, तुम कहाँ के हो, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए अभी जो प्रभु ने द्वार खोला है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु ही बंद कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु ने दिए हुए इस समय पर अभी हम जल्दी चर्च में एकत्रित हो जाएंगे, तो उसके समय पर आप अपने आप की तैयारी करो, यीशु से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए, पिता के घर जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सब लोग वो उठा लिए गए। सोचो, अगर मैं सोच रही हूँ मैं तो तैयार हुआ, ऐसा सोच रही हूँ, और मैं तैयारी में नहीं हूँ, मैं भी पाप में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, तो फिर सब चले गए, जोशवा गया, इस्तर गई, अचया गए, सब लोग, मेघा, रजनी, सब चले गए, और मैं यहाँ नीचे अकेली हूँ, और मैं बोलूँगी प्लीज़ प्रभु मेरे लिए। प्रभु बोलेगा, मैं नहीं जानता, मेरे लिए वो द्वार बंद हो जाएगा। तो अभी ये जो काल दिया है, हम मसीहों के लिए वो द्वार खोला जाएगा, ताकि कलीसिया में हम अपने आप को बनाएं, वचन का पालन करें, वचन का पालन करके मसीह को स्वीकार करें, मसीह को इनकार नहीं परंतु क्या करें, स्वीकार करें। इसीलिए प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी यीशु मसीह ने द्वार बंद किया। तो हम यही देखते हैं, एक मसीह से मिलने के लिए जो द्वार, उठा लिए जाने का द्वार बंद, दूसरा स्वर्ग का द्वार बंद, घर का दरवाज़ा बंद किया जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल, जागरूक हो जाओ। अभी हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल में हम कुछ दरवाजे के बारे में देखते हैं, जिन दरवाज़ों को बंद करने के लिए खास दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला, तो वो है पहला दरवाज़ा। अभी हम देख रहे हैं कि प्रभु का दास
अपनी भेड़ों को कहता है तुम दरवाज़ा बंद करो। वो क्या करने के लिए? आपको मालूम है, हमारे यीशु ने भी कहा दरवाज़ा बंद कर कर तुम क्या करो? प्रार्थना करो। अपना दरवाज़ा बंद करके क्या करो? प्रार्थना करो। तो दरवाज़ा बंद करने के लिए मतलब कौन सा दरवाज़ा बंद करने के लिए? जो दरवाज़ा हमने शैतान के लिए खोला है वो दरवाज़ा बंद करने के लिए प्रभु ने बोला है। पहले उस वचन को पढ़कर फिर हम चुने करार में जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 मत्ती अध्याय 6 और उसका 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने भी हमें एक दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा है। कौन सा दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा है? कहा है कि अभी यहाँ हम प्रार्थना करते समय बोला है तू प्रार्थना करते समय तू दरवाज़ा बंद कर। लेकिन यहाँ कौन सा दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला है? वो दरवाजे जो हमने शैतान के लिए खोले हैं। कौन से? प्रार्थना न करना, अपनी मर्ज़ी से चलना, अपनी मन मर्जी करना, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए करना, दिखावटी जीवन जीना, या कोई दूसरा पाप का वो दरवाज़ा हमें बंद करने के लिए बोला है और फिर प्रार्थना करने के लिए। इसका मतलब क्या है? अभी सोचो, उदाहरण के तौर पर अगर सोचो मैं गाली देती हूँ तो मेरा गाली देने वाला दरवाज़ा खुला है, यानी पाप का दरवाज़ा खुला है। तो अब मुझे प्रार्थना में क्या करना है? बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं गाली देती हूँ, मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, इस आत्मा को निकालो और मुझे मुक्त करो। इसका मतलब मैं वो दरवाज़ा बंद करना है। उसका अर्थ वो है, हम जिस पाप में हैं वो दरवाजे खुले हैं, तो प्रार्थना में हमें क्या करना है? वो दरवाज़ों को बंद करना है और वो पाप नहीं करना है। तो फिर मुझे आगे क्या करना है? गाली ये नहीं देना है। उसका अर्थ वैसा है। आपको समझा? और हम देखेंगे, हमने अभी दूसरे राजा में जाएंगे, 2 किंग अध्याय 4 2 किंग अध्याय 4 और उसका 4 और 5। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे अपने पास से बर्तन लाते गए और वो उंडेलते गई। आमीन। हम यहाँ देखते हैं प्रियो, जैसे हमने देखा, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जब नोहा के काल में परमेश्वर यहोवा ने वो जहाज का दरवाज़ा बंद किया और परमेश्वर ने उन्हें अंदर सुरक्षित रखा। वो दरवाज़ा बंद होने से नोहा के साथ जितने अंदर भीतर थे वो सब सुरक्षित रहे। आज के काल में भी परमेश्वर ने हमारे लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें किवाड़ों के घर के भीतर रख दिया। आज हम लोग भी सुरक्षित हैं। हम में से किसी को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ और लगेगा भी नहीं। अब परमेश्वर हमें कहता है कि जब परमेश्वर कुछ बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और जब परमेश्वर जब खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसी किसी में शक्ति नहीं। जो शक्ति परमेश्वर में है वही शक्ति यीशु मसीह को दी गई है, क्योंकि उसके हाथ में अथॉरिटी, कुंजियाँ है। यीशु मसीह ने कहा मैं जब कुछ बंद करता हूँ तो कोई खोल नहीं सकता, और जब मैं खोलता हूँ तो कोई बंद नहीं कर सकता। तो अब मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। अब ये 1 साल करीब होने को आ रहा है। अब यीशु मसीह दरवाज़ा खोल रहा है, कलीसिया का, आशीष का, पश्चाताप का, हमें बनाने का, हमें तैयारी करने का। तो इसीलिए अभी ये समय में दरवाजे बंद होने तक, आगे होने वाले दरवाजे बंद होने तक हमें तैयारी क्या करना है? तो पहला, जैसे हम अपने आप को तैयार करें मसीह से मिलने के लिए। दूसरा, हमने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद होने से पहले हम अपने आप को सकेत रास्ते से तैयार चलना है। जो हमने दूसरा देखा लूका अध्याय में, हमें क्या करना है? मसीह की राह पर चलना है। तीसरा, हमने देखा यीशु मसीह अपने कलीसिया में अपने पीछे चलने वाले लोगों को कहता है प्रार्थना करना, और प्रार्थना करते समय जिस पापों में तुम हो, जिस दलदल में तुम हो, जो दरवाज़ा तुमने शैतान के लिए, अशुद्ध आत्माओं के लिए खोला है, वो बंद कर दो प्रार्थना के द्वारा। यीशु कहता है। अब चौथा,
यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु का दास जो भविष्यवक्ता है एलीशा, वो अपनी भेड़ को यानी अपनी कलीस जो रखने के लिए कलीसिया की देखभाल करने के लिए दिया गया है, उनसे वो कहता है, क्या कहता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक विधवा है, और अगर इस अध्याय के अनुसार हम देखेंगे एलीशा उसके हाथ के नीचे जो दास था वो मर गया था, तो उसकी बीवी और उसके बच्चों को कहता है अपने अड़ोसी पड़ोसियों से बर्तन लेकर आना, तेरे घर में तेल है ना, तो इसलिए क्या करना, दरवाज़ा बंद कर और वो तेल सारे बर्तनों में भरते जाना। आपको समझा? तो इसका अर्थ आज प्रभु का दास भी आप सबसे यही कहता है। क्या कहता है? मध्यस्थी करना, आज लोगों के लिए मध्यस्थी करना, और जो लोग तैयार हुए उन्हें अलग रखना, उन्हें प्रभु के लिए तैयार कर देना। और जो जो बर्तन खाली है, आपको दिखाई दे रहे कि आज भी चर्च में ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी तक तैयार नहीं है। बर्तन तो है मसीह का, लेकिन खाली है, उसमें स्तुति नहीं, आराधना नहीं, भक्ति नहीं, प्रार्थना नहीं, दान दशांश नहीं, प्रभु के लिए प्यार नहीं। आपको मालूम है वो किस बातों से भरे हुए, अगर गंदी बर्तनों से भरे हुए, अंदर भीतर उनके कड़वाहट, गुस्सा, दलबंदी, तो वो निकालो और शुद्ध पानी भर दो, उस पानी में तेल भर दो, उस बर्तन में तेल भर दो। क्योंकि हम यहाँ देखते तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। तेल किसका चिन्ह है? अलगपन को। तेल किसको दर्शाता है? शुद्धता को। तेल किसको दर्शाता है? पवित्रता को। तेल किसको दर्शाता है? चंगाई को। तो उन बर्तनों के अंदर क्या करो, जो मैल, अशुद्धता, दुष्कामना, पानी, गंदा पानी है संसार का, वो निकाल दो और उसमें तेल भर दो। तो ये काम प्रभु आपको दे रहा है दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो दरवाज़ा बंद करके तेल भरो। इसका मतलब क्या है? जो आपके लोगों के दरवाजे खुले हैं शैतान के लिए, कोई कोई लोग पाप में हैं, कोई कोई लोग अहंकार में हैं, कोई कोई लोग प्रार्थना नहीं करते, उन लोगों को तुम क्या करो? पवित्रता से, पवित्र आत्मा से, प्यार से, अलगपन से, चंगाई से भर दो, मध्यस्थी करो। तो प्रभु का दास आप सबसे यही कहता है, बहुत ज़रूरी है प्रियो, दूसरों के लिए मध्यस्थी करना, दूसरों के लिए मध्यस्थी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बीच में भी बताया था कि हम कोई एक दिन नियुक्त करना चाहिए, उस दिन पर हम लोगों के लिए मध्यस्थी के लिए बैठना चाहिए। आज प्रभु हमसे यही कहता है प्रियो, हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। क्या कहता है? कि हम जो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमने देखा परमेश्वर ने नोहा का जहाज बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, है ना, उसे कोई खोल पाया नहीं। तो अभी वैसे ही आने वाले दिनों में परमेश्वर अब क्या करने वाला है, जैसे हम सबको दरवाज़ा बंद किया, सबको अपने भीतर बंद कर डाला, लेकिन यीशु अब उसे खोल रहा है। तो अभी हमें करना क्या है? दरवाज़ा खुला है प्रभु ने सियोन का, चर्च का, तभी हमें लोगों के लिए मध्यस्थी करना है। ये आज प्रभु की इच्छा है। हम उन बर्तनों को भरना है। हमें मालूम है किसके अंदर कैसा सबको मालूम है प्रियो। मैं जहाँ तक देखा है मसीह लोगों का जमता नहीं। यहाँ हम देखते हैं उन बर्तनों को बर्तनों के बाजू में रखा। जैसे वो स्त्री डालते गई, उन बच्चों ने क्या किया? उन बच्चों ने बर्तन लाके गए, खाली बर्तन लाके गए, जो भरा हुआ बर्तन एक बाजू, दूसरे भरे हुए बर्तन के बाजू में रखा, है ना। आज प्रियो कलीसिया में बहुतायत मसीह से जमते नहीं है। एक जगह में अगर कोई मसीह लोग, अभी कोई मुझे एक भाई ने बताया था कि मैं इसको क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा खटपट हो जाएगा। मैं शायद जोर से बोला तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उसको भाई को काम पे ही नहीं लिया, जबकि जगह खाली थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। अगर वो शायद काम नहीं किया और मैं डांटा तो उसको बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने उस मसीह भाई को काम पे नहीं लिया। क्योंकि मैंने उसको बोला था ना, अरे काम नहीं था, उस भाई को लेना मांगता था ना काम पे लेता तो अच्छा हो जाता। तो बोलता नहीं बाबा, दीदी वो मसीह क्यों खटकता है, मसीह लोगों का क्यों जमता नहीं? क्योंकि अंदर खालीपन भरा हुआ है। बाहर मसीह लाइफ, बाहर दूसरा लाइफ जीते हैं, घर के अंदर दूसरा लाइफ जीते हैं, चर्च में आकर दूसरा लाइफ जीते हैं। मसीह चर्च में आकर बहुत बोलते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ में रहने के बाद प्रेम दिखाना है ना। दो मसीह लोग चर्च में, अगर कलीसिया के लोग एकत्रित मिलकर काम करते तो वहाँ क्या होना चाहिए? प्रेम निकलना चाहिए।
एक दूसरे के लिए खुटपुट, झगड़ा, कलह ये नहीं निकलना चाहिए। तो अगर आपको मालूम है मसीह जम नहीं रहे, एक ही एरिया में रह रहे लेकिन आपस में बात नहीं, मेलजोल नहीं, एक दूसरे के साथ संगति नहीं, एक ही एरिया में है लेकिन एक दूसरे से मिलते भी नहीं, जय यीशु करने के लिए भी नहीं, एक दूसरे के घर में भी नहीं, कोई संगति नहीं, बातचीत नहीं, देखना नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। एक एरिया में 2 मसीह रहते हैं, 3-4 मसीह रहते हैं, है ना। यहाँ हम देखते हैं जो स्त्री बोली है, अभी हम यहाँ देखते हैं एलीशा यीशु मसीह को दर्शाता है, एलीशा यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो स्त्री है वो है कलीसिया को दर्शाता है, और वो जो स्त्री के जो बच्चे हैं वो हम हैं। वो कौन है? हम है। अभी कलीसिया यानी स्त्री तेल तो डालने के लिए तैयार है, यानी एकता, प्रेम, चंगाई देने के लिए तैयार है। बर्तन जो बच्चे हैं उन्होंने एक एक बर्तनों को लाना है, मेल जोल लाना है, जुड़ाना है, संगति रखना है और उन्हें भरना है। जो बर्तन खाली है, अभी बहुत सारे आपको ऐसा लगता होगा कलीसिया में बहुत सालों से आने वाले वो लोग बहुत आत्मिक है, लेकिन उनकी परिस्थिति बताती है कि वो लोग खाली है, कमज़ोर है। अगर वो लोग जल्दी क्षमा नहीं कर पा रहे, जल्दी माफ़ नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी बातों को सह नहीं पा रहे, तो वो लोग खाली है। ये हमें दिखता है तो हम प्रेयर करना, अब मध्यस्थी में बोलना कि प्रभु देखो ना, पवित्र पिता देखो ना, ये लड़का ये लड़की ऐसे है, करते हैं, प्रभु इनको चेंज करो, इनके अंदर ये बात वे बुरी है। अगर ये अभी भी इतने साल से वचन सुन रहे लेकिन अभी भी कड़वाहट निकाल रहे उस भाई के लिए, बहन के लिए, प्रभु उसका अंदर कड़वाहट का पानी है, मैं यीशु के नाम से निकालती हूँ, उसको अंदर पवित्र आत्मा आपको भर देती हूँ, उसके अंदर उस भाई के लिए प्रेम आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसे बदल दो, ये दोनों प्रेम से रहने के लिए मदद करो। इस रीति से मध्यस्थी करना है, उस बर्तन को भरना है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम प्रभु ने दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला है। जो एलीशा बोलता है ना कलीसिया को, स्त्री को, तू दरवाज़ा बंद कर, तो यही काम हम करते समय कलीसिया का मतलब तेल उंडेलते समय, आत्मिक बातें भरते समय हमें उनके अंदर से जो दुष्टात्माओं के लिए उनका दरवाज़ा खुला है वो हमें बंद करना है। मालूम हुआ? तो आपको समझ में है पॉइंट्स। और भी हम वचन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम राजाओं की पुस्तक में है ना, तो हम लोग भजन संहिता में जाएंगे। नहीं, डिटोनॉमी निकालो, व्यवस्था विवरण निकालो। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 डिटोनॉमी डिटोनॉमी चैप्टर 33 और उसका 27। का 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं, वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता उनको सत्यानाश कर दे। आमीन। हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के बर्तनों को हम भरते हैं और उनके लिए मध्यस्थी करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है। हमारे उन शत्रु जो हमें मसीह में बढ़ने नहीं देते, मसीहों को बढ़ने नहीं देते, हमारे बर्तनों को खाली कर देते हैं, उन बर्तनों को, उन शत्रुओं को वो निकाल देता है और उनका सत्यानाश कर देता है। इतनी हमारे परमेश्वर की क्या है? सनातन भुजाएं हैं जो कभी भी निर्बल नहीं रहेगी। और परमेश्वर, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, यानी हमारा भरोसा है, हमारे लिए वही शरण स्थान है। इसलिए प्रियो, आज के इस वचन के अनुसार
परमेश्वर हमसे यही कहता है, हमें करना क्या है। अगर हम इस रीति से करेंगे तो शैतान हमारे पाँव नीचे कुचलेगा। अब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस और अध्याय 1 और उसका 5 4 से पढ़ेंगे। अर्थात एक अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रियो स्वर्ग में हमारे लिए मिरास है, स्वर्ग हमारा मिरास है, वहाँ हमें जाना है। और वहाँ पर लिखा है कि जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के लिए हमारे लिए की गई है, रक्षा के लिए, और वो आने वाले समय में हमें मिलने वाली है। हम सचमुच अभी आने वाले समयों में जल्दी से जल्दी हम परमेश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। इसीलिए दिए गए इस पीरियड में, दिए गए इस समय पर जो परमेश्वर ने अभी कलीसिया का भवन खोला है, परमेश्वर जो द्वार खोला है कलीसिया का, अब प्रियो वहाँ से लेके हम प्रभु से मिलने तक प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु ने ये समय दिया है। अभी ये समय है हमें अपने आप को तैयार करने का, प्रभु के सामने खड़ा करने का, प्रभु के सामने वापस अपने आप को बनाने का। इसलिए प्रियो मैं जानती हूँ अभी भी हम लोग बहुत सारी बातों में नहीं बने हैं, बहुत सारी बातों में अभी भी हम बहुत सारी बातों में कमज़ोर हैं, निर्बल हैं और गिरते भी हैं। लेकिन अब प्रभु ने हमारे लिए अब द्वार खोला है, तो अभी वो तैयार करेगा, हमें बनाएगा, हमें सुरक्षित से वहाँ पार पहुँचाएगा। यहाँ लिखा है ना, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट की जाती होने वाली है, जो की जाती है। हमारी अभी आज के बाद से रक्षा की जाएगी। अभी भी हमारी प्रभु की तरह से रक्षा ही है, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बने नहीं, उनके लिए प्रभु ये वचन कहता है। क्या कहता है कि प्रभु अब द्वार खोला है, तो अभी प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए, फिर इसीलिए अचानक वो दिन हमारे लिए न हो, इसलिए तैयार हो जाओ। प्रभु ने कहा, जो वचन हम रेवलेशन में पढ़ा अध्याय 3 में, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है। तो प्रियो अभी तो जल्दी ही द्वार खुलेगा, और ये वचन सचमुच सत्य है। और परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही अभी जल्दी आप सुनोगे कि चर्च का द्वार खुल गया है। हम सब चर्च में एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन चर्च में अभी पहले जैसे हम रोज़ आते थे, एकत्रित होते थे, फिर जाते थे, फिर अपनी मर्ज़ी से जीते थे, फिर वापस संडे को आते थे, क्षमा कर, फिर सुनते थे, फिर घर चले जाते थे, फिर एक हफ्ते के बाद आते थे, फिर वापस वही ज़िंदगी जीते थे। वैसा भी नहीं चलेगा। अभी प्रभु ने जो द्वार खोला है चर्च का, वो इसलिए खोला है ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं, हम तैयार हो जाएं, प्रभु के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को प्रभु के सामने खड़े प्रिपेयर करें। इसलिए प्रभु ने वो द्वार खोला है। इसलिए प्रियो जागरूक हो जाओ। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, तैयार हो जाओ प्रभु से मिलने के लिए। और अब दरवाज़ा खुला, हम चर्च में एकत्रित होने लगे, तो अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। अब प्रभु ने जैसे कहा ना, नोहा का जहाज बंद किया, वही परमेश्वर ने नोहा का जहाज खोल भी दिया। अब वही परमेश्वर हमसे भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खोला है, तभी द्वार खुला है, तभी हम जल्दी से जल्दी प्रभु के पास एकत्रित होएंगे। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग आंखों को बंद कर हम एकत्रित होकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। सच बात है प्रभु, नोहा का जहाज आपने बंद किया और इसी कारण से नोहा की फैमिली और जितने जानवर पशु पक्षी जितने थे वो सब सुरक्षित रहे। वैसे ही प्रभु आपने ये कोरोना वायरस जैसे शुरू हुआ, पवित्र पिता तुरंत हम सबको प्रभु अपने अपने किवाड़ों के घरों के अंदर बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद किया, और हम में से एक को भी प्रभु साम 91 के अनुसार एक को भी प्रभु महामारी लगने नहीं दी, ना प्रभु हमें छूने दी, हमारी रक्षा की प्रभु। लेकिन जैसे तूने नोहा का जहाज का दरवाज़ा खोल दिया, उन्हें बाहर किया, क्यों किया?
ताकि उनके द्वारा धर्मी जाति पैदा हो, धर्मी ऐसे इंसान बने और वापस ये पृथ्वी फैले इसी रीति से। तो हमें भी प्रभु अब तूने द्वार खोला है। क्यों खोला है? ताकि हम परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की भक्ति करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को रेडी कर परमेश्वर के सामने हम खड़े हो जाए। परमेश्वर के सामने जैसा नोहा बाहर निकला और परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, वैसे ही हम भी अब जल्दी से जल्दी, जैसे तूने द्वार खोला है प्रभु, तूने कहा ना, देख अब मैं तेरे सामने द्वार खोल दिया है। अब जल्दी ही प्रभु अभी अपने सियोन कलीसिया, सारी कलीसिया के द्वार खोल दी है। अब इसे कोई बंद नहीं कर सकता। और वो इसलिए खोला है ताकि हम तैयार करें आपसे मिलने के लिए। हाँ प्रभु, आपसे मिलने के लिए हम तैयारी करें। प्रभु स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयारी करें। हम अपने आप की तैयारी के साथ साथ दूसरों की भी हम तैयारी करें। जो लोग अभी भी खाली है, प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए भी हम तैयारी करें, मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हमारी वैयक्तिक प्रार्थना और दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए प्रभु तूने ये दरवाज़ा खोला है। इसलिए अभी पवित्र पिता, हम इस तैयारी में अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। हमें प्रभु तैयार होने के लिए तू मदद करना। पवित्र आत्मा, हमें तू तैयार होने के लिए मदद करना। हमसे कोई भी अधर्म होने मत देना, कोई भी गलत काम होने मत देना, कोई भी आज्ञा उल्लंघन होने मत देना। मसीह का इनकार हमसे कभी मत होने देना। हम मसीह को स्वीकार करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए मसीह के लिए जिए। इसलिए पवित्र आत्मा, आप हमको मदद करना। आप हमारे सहायक होना। इसलिए पवित्र आत्मा, हमें तो मदद करना। धन्यवाद देते, सभी को आशीषित करना, सबके घर में शांति देना, सबके मनोरथों को पूरा करना। आपके बच्चे आपसे जो भी मांगते उनको दे देना। धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, हर घर में शांति देना, हर घर का कल्याण करना, हर घर की जो जो ज़रूरत है उसे समय समय पर पूरा करना। पवित्र पिता, दया रखना। उस रीति से प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते। प्रभु, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होना है, आपने किसे चुना है वही राष्ट्रपति होगा। मेरा विश्वास यही है। आप जिसे चुनते हो उसी को अधिकार दिया जाता है, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे पवित्र पिता, मेरा विश्वास है। धन्यवाद देते, हम सब पर यीशु का लहू लगाते। थैंक यू लॉर्ड, आपने द्वार खोला। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हम 4 बजे वापस मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।